मनीष गर्ग, खबर भोपाल। गुस्सा सीएम, बोले कोई गलत काम करे तो मेरी तरफ से पुलिस को पूरी छूट, डायल 112 को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने झंडी दिखाकर शुरू की डायल 112 सेवा। अगर कोई गलत काम करता है और कानूनी रूप से कार्यवाही की स्थिति है तो मेरी ओर से पुलिस को पूरी छूट है कि वह खुलकर कार्रवाई करे। पुलिस को जितने जवान चाहिए, सरकार उसके लिए भी काम करने को तैयार है। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को डायल 112 के फ्लैग ऑफ समारोह में कही। कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। यहां उन्होंने डायल 112 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डायल 112 देश के कदम के साथ कदम मिलाने का काम करेगा। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए यह जरूरी भी है। स्मार्ट सिटी और अन्य स्थानों पर लगे कैमरों से भी पुलिस जुड़े। पुलिस के नवाचार हों। राजधानी में वीआईपी मूवमेंट के समय होने वाली चेकिंग के दौरान मेरे द्वारा डोम द्वार बनाकर जांच की सुविधा देने के लिए कहा गया है। इससे पुलिस की वर्किंग एफिशिएंसी और बढ़ेगी। बता दें कि प्रदेश में डायल 100 का नाम बदलकर डायल 112 कर दिया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वक्त बदल गया, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सीएम यादव ने कहा कि 14 अगस्त बंटवारे का दिन है। यह इतिहास की भीषण त्रासदी है जिसे भुलाना नहीं है। देश ने बंटवारे की विभीषिका झेली है। यह असामान्य विभाजन था जो भुलाया नहीं जा सकता। पिछले सालों में एक ऐसा भी दौर देखने में आया है कि जब हमारे सैनिकों के सर काटकर फुटबॉल खेलते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। डायल 100 की फाइल बार बार आने से लगने लगा था गुस्सा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वैसे तो मुझे गुस्सा कम आता है, लेकिन पुलिस अधिकारी डायल -100 के एक्सटेंशन के लिए बार बार फाइल लाते थे कि इसे 6 महीने बढ़ा दो, 3 महीने बढ़ा दो। इसलिए मैंने फाइनल डेट तय की और पुलिस के मुखिया ने इसे कर दिखाया। जब बजट बढ़ाने की बात आई तो 50% बजट बढ़ा दिया और 1084 करोड़ के बजट को मैंने 1500 करोड़ तक कर दिया। हालांकि पुलिस अफसरों ने इसकी सीमा के अंदर ही काम कराया है। डायल 112 को हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री, घर के सामने पुलिस आए तो लोग अच्छा नहीं कहते, किसी के घर के आगे पुलिस आए यह अच्छा नहीं लगता है। समाज को स्व अनुशासित रहने का स्वभाव है, लेकिन समाज की व्यवस्था में पुलिस का होना जरूरी है। पुलिस की तत्परता के साथ ताकत बढ़ जाए तो यह समाज के लिए और बेहतर बात है। मुझे लगा था कि अब तो टीआई साहब के और मजे होंगे। सीएम यादव बोले कि जब 2015 में डायल 100 योजना शुरू हुई तो मुझे यही लगा था कि टीआई साहब मजे करेंगे और गई गाड़ी गड्ढे में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तकनीकी और व्यवस्था के साथ जो आवश्यकता तय की गई थी वह सफल हुई। ये पुलिस के लिए गर्व की बात है। जी तो नहीं है, लेकिन ये सिस्टम बदलने का आत्मविश्वास बना और ऐसा रटा गया, 100 डायल ऐसा रटा गया कि कोई भी मामला हो, कैसी भी जरूरत हो, 100 डायल ने अपनी भूमिका बराबरी से निभाई। बड़ा आंकड़ा है। अगर मैं देखता हूँ ये जो बात मुझे बताई गई है, 100 डायल के माध्यम से जिसमें 2,23,000 बुजुर्गों को सहायता पहुंचाई गई, इसका हिसाब भी उसी कारण से है जो तकनीक के बलबूते पर है। प्रदेश में 19,71,000 से अधिक महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी उसने अपना रोल अदा किया। 1,300 नवजात परित्यक्त शिशुओं की प्राण की रक्षा की, बड़ा काम किया और 23,000 गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। ये 100 डायल की यात्रा भी कम उल्लेखनीय है। जोरदार अभिनंदन करें उनके अपने कारण से भी। और कई प्रकार से बुजुर्ग हो, माता हो, बहनें हो, बच्चे हो, सड़क हादसे से पीड़ित, मानसिक अवसाद से जूझते लोग हो, नवजात शिशु हो, हर जगह 100 डायल ने अपनी सजगता, दक्षता सिद्ध की है। एक बार फिर मैं इस तरह से बधाई देता हूँ। अभी तक तो हमने एक दो परेड में ही सुना था। अब ये एक दो आमतौर पर जो नया ये अपने आप में हमको लालायित भी कर रहा है और नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर जो आपने 100 डायल से बढ़ाते हुए ये परेड में सुनते थे ना, 1 2 1 2 1 2 1 2 फिर
कभी कभी हाथ पांव मिलाने के साथ एक एक दो कर भी कर लेते हो, पांव गलत पड़ जाए तो होता है कि नहीं होता है? पांव ठपकार दो और धीरे से अगल बगल से बिगड़ रहा है तो अपना सही सा दक्षता से सिद्ध कर दो। तो ये दक्षता सिद्ध करने के लिए नहीं है, ये एक एक दो देश के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व। जिस प्रकार का समय चल रहा है, ये ड्रिल का ये शब्द लेकिन आज आपको सबसे आगे ले जा रहा है। इसके माध्यम से ये वर्तमान का आपातकालीन नंबर नहीं रहेगा, ये इकोसिस्टम का आधार भी बनेगा। इसमें हर काल एक आदेश है, प्रतिक्रिया का वादा है और सहायता की जिम्मेदारी है। इस नाते से मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। हम सब उस दौर से गुजर रहे हैं जब मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस ये इसकी आवश्यकता है। ऐसे में हम अपना 1 नंबर ऑल सर्विसेज के लिए ये कदम बढ़ा रहे हैं। वाकई मैं बधाई देना चाहूँगा इस नाते से भी। और ये भी हेल्थ के, अग्निशमन के, महिला बाल सुरक्षा के, प्राकृतिक आपदा के, सड़क दुर्घटना राहत के, साइबर अपराधों पर नियंत्रण के, ऐसे प्रत्येक प्रकार के क्षेत्र को कवर करते हुए जो सोचा गया है, ये सब चीज़ों को एक नंबर के अंदर लाने की जो कल्पना की है, ऐसा लग रहा है कि हमारी वो अलाउद्दीन का चिराग वाला हिस्सा बन रहा है। मैं वाकई बधाई देना चाहूँगा जिसमें हम अपनी सारी समस्याओं को उसके समाधान की दृष्टि से, आज के लिए ये बड़ा महत्व का विषय है। और कितनी प्रकार की आपने प्रबंधन किए हैं, लेकिन हम और हमारी सरकार भी पीछे नहीं है। हमने भी कहा वास्तव में मेरे सामने और किसी चीज़ में मुझे गुस्सा कम आता है, लेकिन इसमें आ रहा था कि बार बार वो फाइल लाते थे, अब इसको 6 महीने बढ़ा दो, 3 महीने बढ़ा दो, 6 महीने बढ़ा दो। अब भले ही बगैर गाड़ी के चलना पड़े, लेकिन किसी हालत में नहीं बढ़ूंगा, भले चाहे जो कर लो। अब नया टेंडर लाओ, नई तैयारी करके आओ। कोई प्रबंधन की कोई तो सीमा होना चाहिए। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, आपने वादा निभाया और एक बड़ी अपनी उपलब्धि हासिल की। देर आयत दुरुस्त आयत, आप उससे और अच्छे से निकले। जब हमने कहा कि इसमें बजट बढ़ाने की बात आई तो हमने 50% बजट बढ़ा दिया था। 1084 करोड़ को 1500 करोड़ तक हमने ले गए। कोई तकलीफ नहीं, हमारी पैसे की परेशानी नहीं है। जो कर सकते हैं अच्छा करो, और इतना अच्छा करो कि बाकी को प्रेरणा मिले। इसलिए ये, लेकिन आपने 15 करोड़ से टेंडर को भी कम में निपटा लिया, तो भी बधाई देना चाहूँगा जोरदार तरीके। हमारी तरफ से तो कोई मना नहीं थी, लेकिन आप अपने फार्मूले में देख लो, सारी चीज़ों के लिए आप ही जवाबदार हो। ये बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि हमने कहा कि कुछ भी करना, सुरक्षा से समझौता मत करना। ये छूट हमने आपको पहले दिन दे रखी थी, और मुझे इस बात का संतोष है कि पुलिस विभाग अपनी उस अपेक्षा पे खरा उतर रहा। मैं आपको सबको बधाई देना चाहूँ। हमारे लिए मित्रों, पुलिस केवल सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है, कानून व्यवस्था की गारंटी नहीं देती। आजकल तो सोशल पुलिसिंग की भी अत्यंत आत्मीयता के साथ रिश्ता निभाने का समय की आवश्यकता है। हमारे लिए ये जो परस्पर मानवीयता का विश्वास है, ये सच में संवेदनाओं के साथ आता है। मैंने कई अवसर पे बोला है, हमारे कई अधिकारी आज भी, पहले भी अगर हम याद करें, अपनी उस भावना से ओतप्रोत रहते हैं। और ऐसे में जब इस भाव से हम जब जाते हैं तो वो अलग प्रकार का, आजकल तो हम सब देखते ही हैं इन दृश्यों के माध्यम से, जब कोई ट्रेन से गिरते गिरते किसी यात्री को संभालने में अपनी जान की बाजी लगाते पुलिस जवान दिखाई देता है, तो सच में हमको लगता है कि हाँ, ये बदलते दौर का भारत है, बदलते दौर के समय के अपनी। लेकिन ये भी बात सही कि ये सोशल मीडिया, पुलिस तो पहले भी ऐसी थी, कई लोग उसमें शुरू से ऐसे ही हैं जिनने अपने आप को, जब सारे लोग संकट में भाग खड़े होते। मैं कोविड में भी मैंने उस दौर को देखा है, जब कोविड के समय सारा कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं, बीमारी कौन है, कैसी है, क्या करेगी, कुछ अंदाजा नहीं, लेकिन मौत का बवंडर मच रहा था। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, या तो स्वच्छता कर्मी या उनके आगे सुरक्षा कर्मी पुलिस खड़ी थी, जो अपनी जान की बाजी लगा करके कोविड में भी सारे समाज में विश्वास बनाने का काम। बड़ी चुनौती के बीच
हमने हमारे कई सुयोग्य जवानों को, अधिकारियों को कई सारे प्रकार से उनके अपने कई को तो खो दिया, कई को कई प्रकार के कष्ट भी हुए जो शरीर के साथ उनके जुड़े हुए, लेकिन हर हालत में, हर चुनौती में हमारे पुलिस के अधिकारियों ने, जवानों ने अपने विश्वास पे खरे उतरने की भूमिका निभाई है। इस नाते से मैं बधाई देना चाहूँगा। लेकिन हमारी समस्या कम नहीं है और हमको चुनौती भी बढ़ती जा रही है। चुनौती के नए नए प्रकार आ गए और नए नए प्रकार से नई नई दौरे से निकल रहे हैं। अब आप सबके माध्यम से हमारा छोटे से छोटे स्थान का भी कोई छोटी बात भी मीडिया और व्यवस्थाओं के आधार पर कई बार ऐसा लगता है कि ये बड़ी बात हुई, लेकिन ऐसी बड़ी बात हो या छोटी बात हो, हमारी दक्षता समान रूप से होना चाहिए। मैं आपके इस रोल के लिए भी बधाई देना चाहूँगा कि हमारी तरफ से पूरी छूट है। अगर कोई गलत करता है, किसी खराब काम में इन्वॉल्व है, किसी भी जगह कोई ऐसी आपको लगता है कि वहाँ कार्रवाई होना चाहिए, मेरी तरफ से पूरी छूट है। आप ठोस कार्रवाई करें, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। निश्चित रूप से हम इसमें पीछे आने वाले हैं। और इस मामले में न केवल इस प्रकार से बल्कि देश विरोधी ताकतों के मसले पे भी, नक्सलवादी मामले में भी सारे प्रकार से जिस प्रकार से आप जो चाह रहे हो, हम सब प्रकार की छूट दे रहे हैं। और अभी तो ये जो आपके अपने खुद के टेक्नोलॉजी के बलबूते पर इस संसाधन का हम लाभ ले रहे हैं। हमने कई प्रकार की पदों की नियुक्तियां भी दी है कि आपको जितने जवान चाहिए, जैसे चाहिए, सरकार आपके मामले में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। हमने अपने पुलिस बैंड से लगा करके बाकी व्यवस्थाओं में भी एक एक प्रकार से जोड़ करके हमारी अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए विभाग अपने काम को अच्छे से कर ले, विभाग की साख और अच्छी बनती जाए और प्रदेश की पुलिस का देश में नाम हो, दुनिया में नाम हो, ये हमारी मन की भावना भी है। एक बात अभी सीएस के साथ बातचीत करते करते और निकली थी। अभी हमारी अब नए दौर की नई व्यवस्था में ये जो अलग से हमारी डिजिटल दुनिया में कैमरे भी लगे हुए हैं, स्मार्ट सिटी के कैमरे हैं, अलग अलग प्रकार के भी है। तो एक टेक्नोलॉजी के बलबूते पर जो सिविल अलग अलग विभागों के भी जो कैमरे हैं, उससे भी आपका तालमेल कराने के लिए इस दिशा में भी हमने कहा कि पुलिस का रोल सबका समेकित रूप से हो जाए, ताकि कई सारी चीज़ों में भी आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़े। इसमें कोई कष्ट नहीं। ऐसे कई प्रकार के नवाचार से भी जोड़ रहे हैं। जैसे हमने वैसे ही कहा कि बड़ा थोड़ा अटपटा भी लगता, मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि अभी राजधानी में जब देखो, जब कभी बड़ी संख्या में कोई कार्यक्रम होता है, कोई वीआईपी का मूवमेंट हो या कोई और कारण से हो, तो सुरक्षा में जवान लगते हैं। ठंड, गर्मी, बारिश में, खुली बारिश में वो स्टॉपर लगा के लोगों को चेक करते रहते हैं। बड़ी प्रकार की चुनौती है, वो भी एक उनका अपना ड्यूटी का काम भी है। ऐसे में हमने कहा कि इसका रास्ता भी निकालते जाएं। तो हमने महापौर जी आपको भी बताया हुआ है, हमने कहा एक काम करो, सब दूर द्वार बनाओ पक्के, ताकि हमारे जवान भी सुरक्षा से बैठे, वहाँ डोम भी लग जाए, व्यवस्था भी हो जाए और मौका पड़े तो आपातकालीन रूप से उसको हमारे ये प्रबंधन निर्माण के स्थापत्य के ये उसी प्रकार के हैं, उनका नामकरण कर देंगे। कोई विक्रमादित्य द्वार, कोई राजा भोज द्वार, जो मध्य प्रदेश का अतीत है उसको सबको राजधानी के साथ जुड़ना चाहिए। इसमें क्या तकलीफ है? और ऐसे में हमारी वो मदद भी हो जाएगी। कई बार वो स्टॉपर पे कोई गाड़ी चढ़ा के ले जाता है, कई बार जवान घायल हो जाता है, क्या क्या नाटक है, हम सब इसको समझते भी है। लेकिन ऐसे सारे कामों के पहले आज तो मैं कल 15 अगस्त है और आज का दिन कई कारण से और महत्व का भी है। एक बड़ा कारण आपकी उस अतीत के आपके ही अधिकारियों ने जो देश के विभाजन के समय वो कष्ट का दौर पूरे देश ने दुनिया के सामने विभाजन की विभीषिका के साथ भुगता था। कोई नहीं सोच सकता था कि एक अखंड देश के दो बंटवारे हो जाएंगे, एक टुकड़ा अलग हो जाएगा, एक टुकड़ा अलग हो जाएगा। ऐसे में जो इनोसेंट थे, जो इस पूरी बात को लेकर के इतनी बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पे एक दूसरे के पलायन का दौर गया, दंगे का दौर आया, खूनम खून का दौर आया, वो इतना कष्ट का टाइम था। आज सच में 14 अगस्त उस बंटवारे की बहुत भीषण त्रासदी का दिन भी है। उस त्रासदी को स्मरण करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परमात्मा करे ऐसा दिन कभी नहीं आए, लेकिन ऐसे दौर में भी हमारी सारी सेना ने, सशस्त्र बलों ने जो भूमिका अदा करके जितना कर सकते थे, जितने लोगों की जान बचा सकते थे, वो सब कुछ करने का प्रयास किया।
उनको भी स्मरण करने की आवश्यकता है। देश के वो सारे स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के इससे जुड़े हुए समाज सेवी और सारी बातों को, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इतिहास को जो विस्मृत करता है भविष्य उसको माफ नहीं करता है। तो इतिहास की वो एक भीषण त्रासदी को सदैव हमारे मन में होना चाहिए, सदैव स्मरण में रहे। इसलिए आज़ादी का आनंद तो हम मनाएंगे ही, लेकिन विभाजन की विभीषिका को भी नहीं भूलेंगे। देश ने वो जो कष्ट भोगा था उसके कारण क्या है, उनकी बातों को समय के साथ और ओपन होती जा रही बाकी बातें। लेकिन ये भी बात सही है कि वो असामान्य विभाजन था, कोई सामान्य बात नहीं थी। और जब असामान्य विभाजन होता है तो उसके कष्ट सदियों तक रहते हैं। हम सब भुगत रहे हैं उन सारे बातों को, और वो भी जो हमसे अलग हुए वो भी भुगत रहे हैं, क्योंकि जो तत्कालीन व्यवस्थाओं के बलबूते पर कोई राजनीतिक निर्णय ले लिए जाते हैं, वो निर्णय आगे जाकर भविष्य में खतरे बन के उभरते हैं, और उन उभरते खतरों से भी निपटने की जरूरत पड़ती है, और अंतर्निहित भावनाओं के आधार पर। क्योंकि हमारा अपना देश ये कोई किसी मशीनी आइटम से बनाया हुआ या कोई राजनीतिक परिस्थितियों कारण से पैदा हुआ देश नहीं है। ये बात सही है कि आज उस भारत की दृष्टि से हमारी भारत सरकार की सीमाएं लिमिटेड है, लेकिन भारत तो अखंड भारत की तरफ है। और इस तरह से हम देखें तो आज नहीं तो कल परमात्मा चाहेगा हमारे अपने देश की, देशवासियों के बलबूते पर भारत की पहचान और आगे बढ़ेगी। और जैसा सौभाग्यशाली नेतृत्व अभी हमारे सामने भी है, हमारे सशस्त्र बलों के भरोसे, सेना के भरोसे आज अपना देश कितने प्रकार से निपटने में सक्षम हो गया। जो एक तरफ देश के दुश्मनों से दूसरे देश की सीमा के अंदर घुसकर मारने में भी सामर्थ्यशाली देश हुआ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और ये केवल इस सामर्थ्य का आनंद नहीं है, यह हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बल में आने वाले एक एक जवान के प्रति हमारी सबकी सच्ची उनके प्रति विश्वास की भावना है कि हर हालत में सरकार उन पे भरोसा करती है, समाज उन पे भरोसा करता है, और वो अपने भरोसे पे खरे उतरते हैं। इसलिए सारे चुनौती के बड़े से बड़े काम को भी संपन्न कराने में वो पीछे नहीं हटते। लेकिन वो दौर भी हमने देखा है जब बॉर्डर पर हमारे सैनिकों के सर काट कर दुश्मन ले जाते थे, वो फुटबॉल खेलते थे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता था, तब के नुमाइंदों से कहते थे कि ये क्या हो रहा है, तो बड़ी बेशर्मी से जवाब देते, हम क्या करें, हमारी देश की सीमाओं के बाहर की बात है। अरे हमारे देश की सीमाओं के बाहर की बात कैसे हो सकती है? हमारा जवान अगर इस ढंग की सीमाओं पे खड़ा है, जब वो सारी चुनौतियों का मुकाबला करने में समर्थ है, ऐसे में उस पर आने वाली परेशानी में आप हाथ में हाथ बांध करके बैठे नहीं रह सकते हो, आपको इससे मुकाबला करना ही चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो बॉर्डर के बाहर का मामला हो या नक्सलाइट के तरीके से अपने देश के अंदर के मामले हो, इन सारे मुद्दों का समाधान अपनी आंखों के सामने अब देश निकाल रहा है। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देते हैं। कई मामलों में आज माननीय गृह मंत्री जी ने कितने प्रकार के बदलाव कर दिए, कितने प्रकार की चीजें लिया है। और अपनी पुलिस को भी बधाई देता हूँ, आपने भी इस सम्मान और नए प्रकार के दौर से कितना आगे ले जा रहे हैं अपने प्रदेश को। जोरदार अभिनंदन करें। करना तो दो चार ताली मत बजाओ, दिल खोल के बजाओ। अच्छे काम करने के लिए हमारा सबका समर्थन होना चाहिए। जब बाकी प्रदेश हमको अनुसरण करे तो उसका आनंद ही अलग है। आज आपके माध्यम से कभी सुना कि कोई वीडियो कॉल पर सम्मन्स भेज दे? शुरू में तो मेरे को भी अटपटा लगा था। पुलिस के सम्मन्स तो छोड़ो, पुलिस पहुंच जाए तो हाथ में नहीं आता था आदमी। अब सम्मन्स से काम चलाते हुए टेक्नोलॉजी का लाभ कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, और उसके आधार पर आप तत्परता से कितने प्रकार से अपनी दक्षता सिद्ध कर रहे हैं। आइए इस डायल 112 की शुभारंभ की एक बार फिर शुभकामना लेते हुए नया संकल्प करें, आगे बढ़े हम सब जनता की सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद सर। और अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया हरी झंडी दिखाकर आज इन 112 संबंधी वाहनों करेंगे। 112 गाड़ी का मध्य प्रदेश पुलिस की नवोन्मेषकारी क्रांतिदर्शी योजना का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव, यह दिव्य अलौकिक क्षण मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित सुरक्षा और
एक आनंददायी वातावरण निर्मित करने की दिशा में डायल 112 सेवा का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं डायल 112 सेवा का पहला वाहन। झंडी दिखाओ। धन्यवाद सर। कृपया आप सभी संस्थान के सादर आमंत्रित करें। आप सभी स्वल्पाहार आमंत्रित मेरा हटा दिया छोड़ो यार। वही नया स्वरूप देकर 112 किया गया है। रोक दी। अब और जगह पर 112 जो है जानी है लोगों को मिल सकेगा।